राधे राधे दोस्तों, मैं आपको दोस्त राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम लोग फीचर के अंदर आने वाले एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉफ्टेड बॉस बेस। लॉफ्टेड बॉस बेस का यूज बेसिकली हमारा प्लास्टिक डिजाइन में होता है। जिस फील्ड में प्लास्टिक का ज़्यादा काम होता है उसमें इसका उपयोग ज़्यादा होता है, या फिर हम लोग जो डक्ट वगैरह बनाते हैं, एसी के डक्ट हो गए, उसमें भी इसका यूज होता है। तो हम लोग आज समझेंगे कि लॉफ्टेड बॉस बेस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, और उन ऑप्शंस में जो सब ऑप्शन है या फिर उन ऑप्शन के अंदर जो और ऑप्शंस दिए गए हैं उनका मतलब क्या है, उसको वन बाय वन करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल एन करके कीबोर्ड से पार्ट पर आकर ओके करके एक नई फाइल ले लेंगे। नई फाइल में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केच बनाना पड़ेगा। तभी आप लोग देख रहे हैं ये फीचर में आएंगे जब, तो लॉफ्टेड बॉस बेस अभी आपका ऑफ है। जब आप कोई ना कोई स्केच बना देंगे जिस पर हम लोग लॉफ्टेड बॉस बेस अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन में हमारा ये लॉफ्टेड बॉस बेस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टॉप प्लेन चूज करते हैं और इससे एक रेफरेंस लेकर टॉप प्लेन पर रेफरेंस प्लेन लेने का मैं यहाँ पर मैं पहले तरीका आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिए जाते हैं। मान लीजिए मुझे इस टॉप प्लेन के परपेंडिकुलर एक दूसरा प्लेन चाहिए, तो हमें प्लेन पर सिर्फ क्लिक करना है, ना कि राइट क्लिक करके उस पर स्केच करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग फीचर में आएंगे। फीचर में आने के बाद यहाँ पर रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रेफरेंस के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लेन का ऑप्शन मिल जाएगा। प्लेन का ऑप्शन जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ वो डिस्टेंस पूछेगा। अभी हमारा ये जो प्लेन है वो टॉप प्लेन के परपेंडिकुलर बन रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। मान लीजिए मुझे 150 mm के डिस्टेंस पर एक प्लेन चाहिए था और मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में अभी ये टॉप प्लेन को भी हम लोग शो कर लेते हैं। टॉप प्लेन और उसके जस्ट ऊपर एक दूसरा प्लेन आ गया है। अब हमें क्या करना है, टॉप प्लेन से लगभग 300 mm की डिस्टेंस पर एक प्लेन और लेना है। तो हम लोग यहाँ पर 300 mm टाइप कर देंगे और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्लेन 2 हमारा टॉप प्लेन से 300 mm पर ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों प्लेनों पर एक रेफरेंस स्केच बनाना है, जिसके बाद में हम लोग लॉफ्टेड बॉस बेस का यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉप प्लेन पर एक स्केच बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बनाया जिसकी ये डायरेक्शन और ये इक्वल है डायमेंशन, सॉरी, और ये है हमारा 50 mm का। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 50 mm का एक स्क्वायर शेप ड्रॉ हो गया है। इसे एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन 1 पर भी स्केच ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहाँ पर सर्कल लेते हैं और लगभग 30 mm का एक यहाँ पर स्केच ड्रॉ कर देते हैं। स्केच ड्रॉ करने के बाद एग्जिट करेंगे और हम लोग यहाँ पर प्लेन 2 पर भी एक स्केच ड्रॉ करेंगे। वो हमारा जो स्केच होगा वो होगा एक स्क्वायर शेप। ये मान लीजिए 30 mm का है और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। यहाँ पर इक्वल रिलेशन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीनों प्लेनों पर हमारा स्केच बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग इन प्लेन्स को हाइड भी कर सकते हैं वन बाय वन करके क्लिक करके। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्केच देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे 3 स्केच बनकर तैयार हो गए हैं और फीचर में जाने के बाद हमारा लॉफ्टेड बॉस बेस भी है वो भी एक्टिव हो चुका है। लॉफ्टेड बॉस बेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को वन बाय वन करके एक एक ऑप्शन को यहाँ पर समझना है, फीचर ट्री को। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोफाइल्स पूछ रहा है
कि कौन कौन सी प्रोफाइल को आपस में कनेक्ट करना है बाय यूजिंग लॉफ्टेड बॉस बेस। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रोफाइल हमारी ये है, दूसरी प्रोफाइल हमारी ये है और तीसरी प्रोफाइल हमारी ये है। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने जैसे ही इन तीनों प्रोफाइल्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया, हमारा यहाँ पर एक स्केच या लॉफ्ट बॉडी बनकर यहाँ तैयार हो गई। हम लोग इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप लोग देख रहे हैं ये एक लॉफ्टेड बॉडी यहाँ पर तैयार होकर आ गई है। जिस डायरेक्शन में जैसा स्केच था, जैसा रेफरेंस स्केच था, उसी शेप में हमारा लॉफ्ट बॉडी भी तैयार हो गई है। अब हम लोग देखते हैं लॉफ्ट के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन हैं। यहाँ पर सबसे पहला तो प्रोफाइल्स वाला था, तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि प्रोफाइल्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप है यहाँ पर स्टार्ट इन कांस्टेंट। यहाँ पर एक ऑप्शन जो दिया गया है स्टार्ट एंड एंड का दिया गया है। इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो पॉइंट है, स्टार्ट कांस्टेंट और एंड कांस्टेंट। स्टार्ट में हम लोग जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट सेट होगा और एंड में भी डिफॉल्ट ही सेट होगा। तो हम लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चार ऑप्शन। सबसे पहला है डिफॉल्ट और दूसरा है नन। ये आपस में सिमिलर होते हैं। डिफॉल्ट में क्या होता है कि आपकी जो सेफ होती है वो स्मूथ बनती है और सॉलिड वर्क ऑटोमेटिक उस रेफरेंस लाइन से कर्व को हमारे स्मूथ ड्रॉ कर देता है दूसरे स्केच तक। अगर यहाँ पर नन कर देते हैं तो यहाँ पर सॉलिड वर्क का कोई कमांड नहीं रहता है। जैसी प्रोफाइल जा रही होती है वैसी ही वो ड्रॉ होके हमारे सामने आ जाती है। वो रफ सरफेस होती है। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ समझे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सॉलिड वर्क लॉफ्ट नन वर्सेस डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है, अगर नन आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिंपल फास्ट तरीके से तो बन ही जाता है, रफ सरफेस भी बनती है। यहाँ पर आप लोग गाइड कर्व देख रहे हैं, ये कर्व से होती हुई नहीं जा रही है, प्रॉपर सेफ नहीं आती है, बल्कि जब आप डिफॉल्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो वो स्मूथ बनता है, प्रोफेशनल लुक आता है उसमें और रिफाइन हो जाती है सारी उसकी एक्सेस। तो यहां से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर हमेशा डिफॉल्ट ही सेट करके रखते हैं। अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शन वेक्टर या नॉर्मल टू प्रोफाइल, इन दोनों का यूज करना है। डायरेक्शन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन वेक्टर में आप लोग जिस डायरेक्शन से हमारे स्केच को स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये हम इस प्लेन से कर रहे हैं, इस प्लेन को सॉरी यहां से डिलीट करते हैं और यहां से हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये टॉप प्लेन। आप लोग देख रहे हैं मैंने यहां पर डायरेक्शन वेक्टर में एक प्लेन को दे दिया है कि हमें इस टॉप प्लेन के इस डायरेक्शन से हमें इस स्केच को स्टार्ट कंडीशन जो हमारी है वो एक टेंजेंट कंडीशन से हमें इसे ड्रॉ करना है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं प्रॉपर। यहां पर देख रहे हैं जब हम यहां पर इस पॉइंट को नन कर देते हैं तो आप लोगों के इस स्केच से तुरंत ये कर्व लेना स्टार्ट कर चुका है। जो भी आपकी प्रोफाइल है वो तुरंत से कर्व लेनी स्टार्ट कर चुकी है। अगर यहां पर हम लोग डायरेक्शन वेक्टर देते हैं और यहां पर कोई ना कोई एक डायरेक्शन दे देते हैं तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर ये टेंजेंसी, देखिए स्टार्ट टेंजेंट लेंथ पूछता है कि कितनी दूरी तक जो हमारा ये पॉइंट है, जो हमारा ये स्केच है, इस स्केच से कितनी दूरी तक हमें ये टेंजेंट रखना है। तो यहां पर अभी मैंने 1 mm दे रखी है डायरेक्शन या लेंथ। यहाँ पर हम लोग 2 mm देते हैं तो आप लोग देख रहे हैं ये 2 mm तक यहाँ से टेंजेंट हो गया है। तो स्टार्ट टेंजेंट या स्टार्ट कांस्टेंट का मतलब यही होता है। यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर कंपेयर करें नॉर्मल टू प्रोफाइल से तो अगर इसे आप चूज करते हैं तो इसमें कोई हमें प्लेन नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर आपका
जिस प्रोफाइल से स्टार्ट हुआ होगा आपका ऑब्जेक्ट, उसी प्रोफाइल से ये टेंजेंसी डिफाइन करने के लिए बोलता है। अब आपको इस पॉइंट से जितनी दूरी तक टेंजेंसी डिफाइन करनी है, आप लोग यहां पर टेंजेंसी डिफाइन कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर अप्लाई टू ऑल क्लिक होना चाहिए। अगर आपका अप्लाई टू ऑल क्लिक नहीं है तो जो ये आपका पहला पॉइंट था, इस पॉइंट पर तो ये टेंजेंसी अप्लाई करेगा। आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से टेंजेंसी यहां पर ये अप्लाई करेगा, बल्कि कंपेयर टू अदर पॉइंट्स टेंजेंसी हमारी सेम ही रहेगी। तो यहां पर अप्लाई टू ऑल कर देना है। अप्लाई टू ऑल अगर करेंगे तो सभी एजेस से ही टेंजेंसी अप्लाई हमारी होगी। सेम ऐसा ही है इंड कांस्टेंट में भी। अगर आप लोग इंड कांस्टेंट को भी नॉर्मल टू एक्सेस करते हैं तो यहां पर भी जो हमारी प्रोफाइल जहां से इंड हो रही होती है, उस जगह से ये टेंजेंसी डिफाइन करने की बात करता है। तो हम लोग यहां से भी टेंजेंसी डिफाइन कर देंगे। बाकी ऑप्शन डिफॉल्ट, नन, ये सेम ही है। तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट इन कांस्टेंट की कहानी खत्म हो गई है। अब हम लोग देखेंगे गाइड कर्व, और गाइड कर्व के लिए हमें एक नया स्केच बनाना पड़ेगा। एक न्यू स्केच ड्रॉ करते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल एन करना है और पार्ट पे जाकर ओके करना है। ओके करने के बाद में हम लोग यहाँ पर फ्रंट प्लेन पर स्केच करेंगे। सबसे पहले एक लाइन को इस तरीके से, और ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। इसे हम लोग यहाँ से टेंजेंट कर लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ से टेंजेंट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने इस लाइन से ये कर्व कैसे ड्रॉ कर दिया, तो मैं उसे दोबारा से बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए आपने एक ये लाइन ड्रॉ करी, लाइन इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दे देंगे। अब अगर आपको इसे एंगल उसमें एक स्प्लाइन में चेंज करना है या फिर कर्व देना है कोई, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ये लाइन पे अगर आप लोग माउस के कर्सर को आगे ले जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा आगे करना है और उसी डायरेक्शन में माउस को आप लोगों को इस स्टार्ट पॉइंट पर आके हल्का सा पीछे कर देना है। पीछे करते ही आपकी लाइन जो है वो एक आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूं आपको। लाइन लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, हल्का सा आगे जाएंगे और उसी लाइन के उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए आप लोग पीछे को कर देंगे उसे, तो तुरंत आपकी ये लाइन जो है वो एक कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप लोग बार बार इस पर ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से, कभी इधर को कभी इधर को। आपको जिस डायरेक्शन में कर्व चाहिए होगा वो उस डायरेक्शन में वो आ जाएगा। एक दो बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपसे होने लगेगा। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में इसे मैं डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए ये मुझे 50 mm चाहिए थी, ये लाइन मुझे 100 mm की, और इसका जो रेडियस है वो हमें 30 mm चाहिए था। और हमें एक चीज डिफाइन करनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये मान लीजिए हमें 80 mm चाहिए थी। या फिर इसे 80 डिफाइन ना करके इसे हम लोग क्या करेंगे, सीधा हॉरिजॉन्टल रिलेशन के साथ में छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक स्केच बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप टॉप प्लेन पे आएंगे तो आपका ये टॉप प्लेन है जहां से आप लोगों ने इस स्केच को स्टार्ट किया था। तो हम लोग इस स्केच को एग्जिट करते हैं और यहाँ पर टॉप प्लेन पर एक स्केच बनाते हैं। मान लीजिए ये सर्कल एक मैंने बना दिया यहाँ पर, जिसका अगर मैं यहाँ पर डायमीटर दूं तो मान लीजिए ये 40 mm मुझे डायमीटर चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर एक स्केच बनाना है, इसे पहले एग्जिट करना है। इस पॉइंट पर स्केच बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक प्लेन चाहिए होगा। तो इस पॉइंट पर प्लेन लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस फीचर पे आकर हमें रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर प्लेन को सिलेक्ट करना है। प्लेन आप लोग देख रहे हैं उस पॉइंट पर आ चुका है। अब हमें उसकी एक डायरेक्शन दे देनी है कि हमें किस डायरेक्शन में चाहिए था। तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए। तो मैं इस लाइन को क्लिक कर देता हूं। आप लोग देख रहे हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर आपका एक प्लेन बनकर आ गया है। अब इस प्लेन पर हम लोग स्केच करेंगे।
मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल चाहिए था जो कि है आपका 20/20, सेम स्क्वायर ही कर देते हैं, 20/20 का चाहिए। अभी ये फुल्ली डिफाइंड नहीं हो रहा है, देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा। देखिए इसका पॉइंट और जो हमारे इस लाइन का पॉइंट था वो कोइंसिडेंस नहीं थे, मैंने कोइंसिडेंस कर दिया, ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। याद रखना है आपको, जब तक आपका स्केच फुल्ली डिफाइंड नहीं हो जाता है आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारी एक सेंटर लाइन हो गई। अभी हमें इसमें एक गाइड कर्व भी देना है जिससे हम लोग दोनों पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट प्लेन लेना है और इस पर स्केच करना है। मान लीजिए यहाँ से मैं एक स्प्लाइन ले लेता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें एक स्प्लाइन ड्रॉ करनी है। इसे हम लोग इस पॉइंट को और इस सर्कल को चूज करके यहाँ से पियर्स कर देते हैं। पियर्स नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लेन गलत लिया है। दोबारा से प्लेन देख लेते हैं। यहाँ आप लोग फ्रंट प्लेन देख रहे हैं तो ये फ्रंट प्लेन ही है, इस पे आप लोग स्केच करेंगे। फ्रंट प्लेन पर स्केच करेंगे। यहाँ से मैं स्प्लाइन ले लेता हूँ। स्प्लाइन लेने के बाद में मैं यहाँ से एक स्प्लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। इसे हल्का सा कुछ कर्व दे देता हूँ। अभी ये डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट को इस पॉइंट पर पियर्स कर देता हूं मैं, इस पॉइंट को और इस सर्कल से मैं पियर्स कर देता हूं। ये दोनों पियर्सिंग पॉइंट बन गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फीचर में आकर लॉफ्टेड बॉस बेस वाले ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। लॉफ्टेड बॉस बेस को सबसे पहले अप्लाई करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है। यहाँ से सबसे पहले आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, तो मैंने ये प्रोफाइल ले ली और ये प्रोफाइल ले ली। यहाँ से मुझे दो प्रोफाइल मिल गई है, यहाँ से क्लिक करना, सॉरी इस वाले पॉइंट पर लेना है यहाँ से और इस तरीके से। ये हमारी दो प्रोफाइल यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, गाइड कर्व वाले ऑप्शन पर जब आप चूज करेंगे और उसे एक गाइड पॉइंट देंगे कि उस गाइड पॉइंट से होकर हमारा जो प्रोफाइल का एक नॉमिनल एक्सिस है वो उस प्रोफाइल के पॉइंट से मीट करे या होकर जाए। तो मैंने ये प्रोफाइल का पाथ दे दिया है गाइड कर्व के लिए। तो हमारा जो एक्सिस, जो भी हमारा कर्व है, जो भी हमने एक स्केच बनाया था उनका एक कर्व पॉइंट उस हमारी जो गाइड कर्व वाली लाइन है उस लाइन से होता हुआ जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, वो है सेंटर लाइन पैरामीटर का। सेंटर लाइन पैरामीटर वाले पे आप लोग जैसे ही आएंगे तो इसका सेंटर डिफाइन करने के लिए कि इसका सेंटर हमारा किससे होकर गुजरे, तो यहाँ पर मैंने सेंटर लाइन भी दे रखी है। तो ये सेंटर लाइन आपकी यहाँ पर डिफाइन हो गई है। इस सेंटर लाइन से ये इस तरीके से मीट कर रहा है। आप लोग यहाँ से इसे कम ज्यादा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। सेक्शन का है, अभी ये प्रोफाइल हमारी कुछ अजीब सी बनी हुई थी तो सेंट्रल पॉइंट हमारा यहाँ पर प्रॉपर शो नहीं हो रहा है। मैं दूसरे प्रोफाइल में भी आपको ये सेंटर वाला पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका गाइड कर्व वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। सेंटर लाइन पैरामीटर का भी मतलब यही होता है कि हमारी जो प्रोफाइल है और जो हमने स्केच बनाया है, जो सेंटर लाइन बनाई है, उसका पॉइंट आपस में मीट करे। ठीक है, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हम लोग आगे समझ लेंगे। तो हम लोग इसमें इतना ही देखेंगे कि आपका गाइड कर्व और लॉफ्टेड बॉस बेस किस तरीके से यूज हो रहा था। सेंटर लाइन पैरामीटर वाले पॉइंट को हम लोग किसी ड्राइंग में देखेंगे और क्लियर आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम लोग लॉफ्टेड बॉस बेस को कवर कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।